नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्ज़ाम पर। और आपके सामने हम लाए हैं एक टेस्ट सीरीज स्मार्ट क्लास यूपी ट्रिपल एस यूपी पेट की एक 2023 की एक टेस्ट सीरीज लाए हैं और बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है दोस्तों। चलो हम टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? 1 क्यूराइल, 2 गल्फ स्ट्रीम, 3 लेब्राडोर, 4 केनारी। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? 1 ईरान एवं ओमान, 2 बहरीन एवं कतर, 3 ईरान एवं यमन, 4 बहरीन एवं ओमान। हार्मुज जल संधि ईरान एवं ओमान को अलग करती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व में किस खाड़ी की रेखा सबसे लंबी है? 1 फारस की खाड़ी, 2 बंगाल की खाड़ी, 3 मैक्सिको की खाड़ी, 4 हडसन की खाड़ी। तो विश्व में हडसन की खाड़ी की रेखा सबसे लंबी है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, सेलेबीज सागर कहाँ स्थित है? 1 प्रशांत महासागर, 2 भूमध्य सागर, 3 आर्कटिक सागर, 4 उत्तरी सागर। सेलेबीज सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 5 है, पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है? 1 मंगोलिया, 2 अफ्रीका, 3 अर्जेंटीना, 4 चिली। पेटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल स्थित है, अफ्रीका में कालाहारी का मरुस्थल स्थित है और सहारा का मरुस्थल, और चिली में अटाकामा का मरुस्थल स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? 1 गोबी, 2 अटाकामा, 3 तकलामकान, 4 सहारा। विश्व का सबसे शीत मरुस्थल गोबी है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। अटाकामा का मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 7 है, अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? 1 हिमानीकृत प्रदेश में, 2 टुंड्रा प्रदेश में, 3 कार्स्ट प्रदेश में, 4 शुष्क प्रदेश में। अंधी घाटियाँ शुष्क कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सी नदी ये भू आकृति नहीं है? 1 फर्क, 2 महाखड्ड, 3 गुम्फित, 4 खड्ड। महाखड्ड, गुम्फित और खड्ड एक सारी नदी भू आकृतियाँ हैं। तो फर्क नदी भू आकृति नहीं है। सही आंसर है 1। विकल्प संख्या 1 सही आंसर है, क्योंकि ये महाखड्ड, गुम्फित और खाड़ी ये सब नदी से बनती हैं। ज्वालामुखी गतिविधियों में प्रश्न संख्या 9 है, ज्वालामुखीय गतिविधियों में से किस प्रकार की झील बनती है? 1 स्वच्छ जल की झील, 2 लैगून झील, 3 कृत्रिम झील, 4 काल्डेरा झील। तो ज्वालामुखीय गतिविधियों से काल्डेरा झील बनती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सा द्वीप मेलानेशिया द्वीप समूह में है? 1 सोलोमन द्वीप, 2 सोसाइटी द्वीप, 3 मार्शल द्वीप, 4 नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो मेलानेशिया द्वीप समूह में सोलोमन द्वीप स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 11 है, लुजोन द्वीप किस देश में है? 1 मलेशिया, 2 इंडोनेशिया, 3 थाईलैंड, 4 फिलीपींस। तो लुजोन द्वीप फिलीपींस देश में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 12 है, कौन सा द्वीप दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? 1 गिनी बिसाऊ, 2 गिनी, 3 गुयाना, 4 गैबन। तो गुयाना दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। बाकी गिनी बिसाऊ, गिनी और गैबन सारे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में हैं। प्रश्न संख्या 13 है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? 1 यूरोप, 2 अफ्रीका, 3 एशिया, 4 ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज के बाद लगातार बने रहें, क्योंकि आज आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 14 है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? 1 अंटार्कटिका, 2 एशिया, 3 यूरोप, 4 उपरोक्त सभी।
अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व की सबसे लंबी दरार किस महाद्वीप में स्थित है? 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 अफ्रीका, 3 एशिया, 4 यूरोप। अफ्रीका में सबसे लंबी दरार स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। दोस्तों, कौन सी दरार है, क्या लंबाई है, इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। अभी बस हम नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 है, 49 डिग्री चैनल किस किस देश के बीच सीमा बनाती है? 1 जापान और दक्षिण कोरिया, बी अलास्का और हवाई द्वीप, 4 मिस्र और सूडान, 3 मिस्र और सूडान, 4 अमेरिका और कनाडा। 49 डिग्री चैनल अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 17 है, मानव ने चंद्रमा पर हम पहला कदम कब रखा? 1 1967, 2 1968, 3 1969, 4 1970। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी चंद्रयान 3 चंद्रमा पे पहुंचा है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 18 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 1 12 डिग्री, 2 15 डिग्री, 3 20 डिग्री, 4 25 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 20 डिग्री देशांतर घूमती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 19 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? 1 90 डिग्री, 2 180 डिग्री, 3 270 डिग्री, 4 360 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से गुजरती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। ये कुछ नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है, मिश्र धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? 1 सियाल, 2 सीमा, 3 प्रवर, 4 निफे। मिश्र धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती सियाल कहलाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 21 है, किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? 1 क्रस्ट, 2 मेंटल, 3 कोर, 4 उपरोक्त सभी। तो मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 22 है, कौन पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? 1 ग्रेनाइट, 2 बेसाल्ट, 3 डायोराइट, 4 निकेल। तो निकेल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 23 है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 1 हैरी हैस, 2 टेलर, 3 टोलमी, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हैरिस ने प्रतिपादित किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 24 है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच है? 1 ऊपरी और निचला मेंटल, 2 मेंटल और कोर, 3 क्रस्ट और मेंटल, 4 आंतरिक और बाहरी कोर। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के मेंटल और कोर के परतों के बीच में। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 25 है, कौन सी रूपांतरित चट्टान है? 1 कोयला, 2 चूना पत्थर, 3 ग्रेनाइट, 4 नीस। तो नीस रूपांतरित चट्टान है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 26 है, कौन सी परत चट्टान नहीं है? 1 जिप्सम, 2 कांग्लोमेरेट, 3 डोलोमाइट, 4 फ्लेट। तो जिप्सम, कांग्लोमेरेट, डोलोमाइट एक सारी परतदार चट्टान है। फ्लेट परतदार चट्टान नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 27 है, कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? 1 प्राथमिक, 2 द्वितीयक, 3 दीर्घ पृष्ठीय, 4 एक्लोजाइट। तो दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 28 है, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? 1 अजैव, 2 आग्नेय, 3 परतदार, 4 ज्वालामुखी। कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 29 है,
भूकंप में धरातलीय तरंगे क्या होती हैं? 1 गौड़ तरंगे, 2 यल तरंगे, 3 प्राथमिक तरंगे, 4 प्राथमिक एवं गौड़ दोनों तरंगे। तो भूकंप में धरातलीय तरंगे यल तरंगे होती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 30 है, किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? 1 शैल, 2 बलुआ पत्थर, 3 ग्रेनाइट, 4 कोयला। तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 31 है, पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? 1 नाइजर, 2 कांगो, 3 जाम्बेजी, 4 नील। तो पिग्मी जाम्बेजी नदी घाटी में पाई जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 32 है, इनुइट लोग कहाँ नहीं पाए जाते हैं? 1 कनाडा, 2 ग्रीनलैंड, 4 अलास्का, 3 अलास्का, 4 स्वीडन। इनुइट एक जनजाति है, कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में पाए जाते हैं। ये स्वीडन में पर नहीं पाए जाते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 33 है, विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन कौन सा है? 1 हेनलैंड, 2 पार्डन, 3 रोटरडम, 4 हैमिल्टन। तो विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन हेनलैंड है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 34 है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन कौन से हैं? 1 काहिरा तथा अलेक्जेंडरिया, 2 काहिरा तथा स्वेज, 3 काहिरा तथा पोर्ट सईद, 4 पोर्ट सईद तथा स्वेज। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन है पोर्ट सईद तथा स्वेज। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 35 है, किस संचार व्यवस्था में विद्युतीय अंकन दुनिया कहा किस संचार व्यवस्था को विद्युतीय अंकन दुनिया कहा जाता है? 1 मुद्रित संचार, 2 फाइबर स्पेस संचार, 3 उपग्रह संचार, 4 उपरोक्त सभी। तो फाइबर स्पेस संचार को विद्युतीय अंकन दुनिया कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। दोस्तों, टेस्ट सीरीज के साथ बने रहें लास्ट तक, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 36 है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? 1 1972, 2 1973, 3 1974, 4 1975। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 37 है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? 1 प्रशांत महासागर, 2 उत्तरी अटलांटिक महासागर, 3 हिंद महासागर, 4 भूमध्य सागर। तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 38 है, फुटलूज उद्योग का उदाहरण क्या है? 1 तेल शोधन, 2 चीनी उद्योग, 3 सॉफ्टवेयर उद्योग, 4 एल्यूमिनियम उद्योग। फुटलूज उद्योग का उदाहरण है सॉफ्टवेयर उद्योग। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 39 है, पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? 1 लौह तथा इस्पात, 2 वस्त्र उद्योग, 3 पोत निर्माण उद्योग, 4 ऑटोमोबाइल उद्योग। तो पिट्सबर्ग लौह तथा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। वस्त्र के लिए ओसाका प्रसिद्ध है। पोत निर्माण के लिए याकोहामा प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 40 है, कौन सा देश यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है? 1 रूस, 2 कनाडा, 3 फ्रांस, 4 चीन। कनाडा यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 41 है, सबसे अधिक एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? 1 कनाडा, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 रूस, 4 जर्मनी। तो सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 42 है, सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना कहाँ की गई? 1 फ्रांस, 2 रूस, 3 कनाडा, 4 इटली। सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना फ्रांस में की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 43 है, सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना कहाँ की गई? प्रश्न संख्या 43 है,
सर्वप्रथम किस देश में पवन मिल लगाई गई? 1 अमेरिका, 2 नीदरलैंड, 3 इटली, 4 यूक्रेन। सबसे प्रथम पवन मिल नीदरलैंड में लगाई गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 44 है, विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? 1 फ्रांस, 2 भारत, 3 रूस, 4 अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन चीन में होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 45 है, डॉनबास किस लिए प्रसिद्ध है? 1 लौह अयस्क, 2 कोयला, 3 एस्बेस्टस, 4 उपरोक्त सभी। डॉनबास कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 46 है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 1 चीन, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 न्यूजीलैंड, 4 ब्राज़ील। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 42 है, मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? 1 चीन, 2 कनाडा, 3 न्यूजीलैंड, 4 ब्राज़ील। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 48 है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? 1 चीन, 2 भारत, 3 अमेरिका, 4 रूस। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 49 है, कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? 1 स्कैंडिनेविया, 2 फिनलैंड, 3 कनाडा, 4 अमेजोनिया। कोणधारी वन अमेजोनिया में पाए जाते हैं, अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं, सॉरी। प्रश्न ऐसे था, कोणधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, कनाडा में कोणधारी वन पाए जाते हैं, लेकिन अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 50 है, सिल्वा वनों की क्या विशेषता है? 1 चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन, 2 चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन, 3 शंकुधारी सदाबहार वन, 4 शंकुधारी पतझड़ वन। सिल्वा वन की विशेषता है ये चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। तो दोस्तों, आज का 50 प्रश्न समाप्त हुआ और हम इस टेस्ट के माध्यम से आपकी यूपी ट्रिपल एस पेट की पूरी तैयारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही सिलेबस के अनुसार कंप्लीट करवाएंगे। और हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एस पेट की एकदम पूर्ण रूप से सही तैयारी, सही दिशा में तैयारी करने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम के साथ बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।